Hello, students, class 5th. Students, as you know, today we are going to discuss about the chapter number 2nd, unit number 2nd. Chapter is the one extra millionaire. In this chapter, we will discuss about folk tales and myths. This is a type of tales which tells us how we values some small things also. In our real life, we always values the biggest things, largest things, and avoid small things. But this story tells us how small things become valuable. So here is a Japanese story about the value of listening to advice, keeping faith, and appropriate all things great and small. Small things also is appreciable and great things also appreciable, so we will always values also small things. Stories start just like a long time ago there lived a penniless young man in Japan. Penniless, it means without any money. जापान में बहुत लंबे समय पहले एक यंग मैन था जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, एक भी पेनी नहीं थी. नथिंग ही डिड नेवर एवर टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल. नथिंग he did ever turn out to be profitable. One day he prayed desperately. He has nothing such type of things which provides us profit. So one day he started praying for his beneficial, for his profitable. He started just like it. I have always been honest and hard working. प्रार्थना करता है वो अपने फ़ायदे के लिए और ईश्वर से कहता है आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, कि मैं हमेशा ईमानदार रहा, हार्ड वर्किंग कठिन मेहनत करने वाला रहा. बट माई हार्ड वर्क हैज़ नेवर बीन रिवार्डेड. लेकिन मेरे इस कठिन परिश्रम ने कभी भी मुझको रिवार्डेड नहीं किया, कभी भी मुझको कोई इनाम नहीं दिलाया, कभी भी मुझको फ़ायदा नहीं पहुंचाया. कैनन, गॉडेस ऑफ मर्सी. कैनन जो कि एक दया की देवी है, उससे कहता है प्लीज़ सेंड मी सम लक. मुझे कुछ लक दीजिए, मेरा भी भाग्य बदलिए. He prayed the whole day and fell asleep on the steps of the shrine. He prayed the whole day. पूरा दिन प्रेयर करता है और fell asleep on the step of the shrine. और वही मंदिर पर जाकर के सो जाता है. वहीं प्रेयर करते करते ही सो जाता है. पूरा दिन प्रेयर करने के बाद ही हैड अ ड्रीम. तभी उसको एक स्वप्न आता है. स्वप्न कैसा आता है? स्वप्न कुछ इस तरह है. व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू विल फॉल. एज यू फॉल यू विल ग्रैब समथिंग दैट विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू. चेरिश what you have in your hand and go west. When you wake up in the morning, जब आप सुबह जगेंगे फिर आप गिरेंगे और जैसे ही आप गिरेंगे you will grab something that you will be great value. आपके हाथ में जो कुछ भी आएगा, पकड़ में जो कुछ भी आएगा वो बहुत कीमती होगा. Cherish what you have in your hand and go west. जो हाथ में आपके आए उसकी आप बहुत चिंता करना, उसके बारे में सोचना और उसी के साथ आप वेस्ट की तरफ बढ़ जाना. The next morning
अगली सुबह होती है। ही फेल his open outstretched hand grabbed hold of her extra। वो गिरता है। his open outstretched hand grab और उसके हाथ में एक तिनका आ जाता है। What do I do with this straw? क्या करूं इस तिनके का। A pretty flower was lying nearby। पास में ही एक सुंदर सा पुष्प पड़ा होता है, फूल पड़ा होता है। The young man took the flower and tied it to one end of the extra। यंग मैन उस फ्लावर को उठाता है और एक कोने से उसको बांध देता है। इट मीन्स उस तिनके से क्या करता है, उसको बांध देता है। ऑन वेल कैनन वॉज वेस्ट। ठीक है, कैनन जानती है। आई विल जस्ट टेक द एक्स्ट्रा एंड वॉक टूवर्ड्स द वेस्ट। अब मैं इस तिनके को लेता हूँ और वेस्ट की तरफ बढ़ जाता हूँ। ऑन द वे, वो चल ही रहा होता है वेस्ट डायरेक्शन में। तभी रास्ते पर क्या होता है, फ्लावर फ्लावर आई वॉन्ट। एक छोटा सा बच्चा फ्लावर फ्लावर आई वॉन्ट, ये फ्लावर मुझे चाहिए, ये फ्लावर मुझे चाहिए करके बोलता है। डू यू वॉन्ट दिस। वो उससे कहता, क्या तुम ये फ्लावर चाहिए तुम्हें। इट्स नॉट मच बट प्लीज़ टेक दीज ऑरेंजेस इन रिटर्न। अब जो लेडी उस बच्चे के साथ में होती है वो कहती है कि इस फ्लावर के बदले में जो आपने दिया, इसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ संतरे हैं, इन्हें आप रख लीजिए। थैंक यू को थैंक यू बोलता है, आगे बढ़ देता है। कंटिन्यूड वॉक वेस्ट व्हेन सडनली। फिर से आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से क्या होता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। The young lady has suddenly taken ill. She wants some water। तभी वहाँ पर एक यंग लेडी, एक महिला बीमार पड़ जाती है और उसे पानी की ज़रूरत होती है। I don't have any water but I do have oranges। वो कहता है मेरे पास वाटर तो नहीं है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऑरेंजेस हैं जिनको पीने से प्यास बुझ सकती है। द लेडी एट अ कपल ऑफ ऑरेंजेस एंड स्टार्टेड फीलिंग बेटर। अब वो लेडी क्या करती है, द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर, थैंक यू, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, प्लीज़ टेक दिस रोल्स ऑफ सिल्क। ऑरेंजेस ने मुझको अच्छा कर दिया, थैंक यू इस बात के लिए, और मैं कभी भी आपकी इस दयालुता भरे कार्य को कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज़ टेक दिस रोल्स ऑफ सिल्क। और वो सिल्क का कुछ रोल, इट मीन्स जिसको रेशम का जो बंडल कह सकते हैं, थान कह सकते हैं, वो उसको दे देती है। Astra become 3 oranges and those become 3 rolls। अब वो यंग मैन सोच रहा है, कुछ एक एक्स्ट्रा से 3 ऑरेंज बने। अब वो 3 ऑरेंजेस से 3 रोल्स बन गए सिल्क के, रेशम के। माई लक इज इंडीड इम्प्रूविंग। निश्चित रूप से जो मेरा भाग्य है वो इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा वो यंग मैन सोचता है। So he continued on his way west and met a samurai। इसलिए वो अपनी यात्रा वेस्ट की तरफ जारी रखता है और आगे चल कर के वो एक
शमरई से मिलता है। शमरई इट मीन्स अ क्लास ऑफ जापानीज वॉरियर्स इन द पास्ट। प्राचीन समय में जो जापानी योद्धा हुआ करते थे उनको शमरई कहा जाता था। आई हैव ट्रेड माई हॉर्स फॉर द बंडल्स ऑफ सिल्क यू आर कैरिंग। और वो शमरई उससे कहता है कि मैं अपने इस हॉर्स को बेचना चाहता हूँ जो आप सिल्क के बंडल लिए हुए इसके बदले में। बट दैट हॉर्स इज डेड। लेकिन यंग मैन कहता है ये हॉर्स तो डेड है, मर चुका है। नो ही इज नॉट, ही इज जस्ट रेस्टिंग। नहीं नहीं नहीं, ये मरा नहीं है, ये केवल आराम कर रहा है। जस्ट माई लक टू बी स्टैंडर्ड with a tired horse, no worries, I will take him. अब वो यंग मैन क्या करता है, जस्ट माई लक टू बी स्टैंडर्ड, जो मेरा लक है अब लगता है नॉट एबल टू बी ग्रो एनीवेयर। उसको ऐसा फील होता है। अब वो उस थके हुए हॉर्स के साथ अपने लक को आजमाता है, कोई चिंता नहीं करता इसके बारे में, और वो उसके बदले में ले लेता है। अपने वो 3 बंडल सिल्क के रोल उसको दे देता है और उसके बदले में हॉर्स ले लेता है। वंस द हॉर्स वॉज रेस्टेड दे वेंट वॉकिंग टिल दे केम अक्रॉस अ मैंसन। जब उनका हॉर्स आराम कर लेता है, इसके बाद हॉर्स के साथ वो चलते चलते एक बड़े से घर के पास पहुंचता है। नाउ दैट you are rested, let's see if I can get you some food and shelter for the night. अब यंग मैन हॉर्स से कहता है अब आप आराम कर चुके हैं, चलिए मैं आपके लिए देखता हूँ कुछ खाने पीने के लिए और रुकने के लिए इस रात में यहाँ पर मिल जाए। इस रात हम खाने पीने के लिए और रुकने के लिए यहाँ मिल जाए। द ऑनर ऑफ द मैंसन अ रिच मर्चेंट मेट हिम। उस बड़े से घर का जो मालिक होता है, एक व्यापारी होता है, वो उनसे मिलता है। व्हाट ए फाइन हॉर्स, आई विल गिव यू 1000 पीस ऑफ गोल्ड फॉर इट। कितना अच्छा हॉर्स है। जब वो व्यापारी उनसे मिलता है, उनके हॉर्स को देखता है तो कहता है कितना अच्छा हॉर्स है, इस हॉर्स के बदले मैं आपको 1000 पीस ऑफ गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। ओह, 1000। फर्स्ट टाइम यंग मैन ने इतनी क्वांटिटी ऑफ मनी के बारे में सुना होता है तो वो एक सरप्राइज्ड हो जाता है, उसको एस्टोनिश्ड हो जाता है। As soon as he heard this offer, the young man fainted in shock. जैसे ही इतने बड़े ऑफर के बारे में सुनता है, वो यंग मैन क्या होता है, फेंटेड, मुरझा जाता है, बेहोश हो जाता है शौक में आकर के। आई से आर यू ऑल राइट? दिस मैन हैज फेंटेड, ब्रिंग सम वाटर एंड अ ब्लैंकेट। आई से आर यू ऑल राइट? अपनी डॉटर को आवाज़ देता है और कहता है ये यंग मैन बेहोश हो गया है, कुछ वाटर लाओ और एक कंबल लाओ। फादर, दिस मैन वो यंग, जब वो अपनी डॉटर को आवाज़ देता है, वो डॉटर उसकी आती है, कहती है फादर, दिस मैन, दिस इज़ द मैन। ये आदमी, ये तो वही आदमी है हु हेल्प मी विद द ऑरेंजेस, जिसने मेरी हेल्प की थी ऑरेंजेस दे करके, जब मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, पानी की ज़रूरत थी मुझे, उस समय कुछ नहीं मिल रहा था। ये वही आदमी है जिसने मुझको ऑरेंजेस दिए थे। नाइस टू सी यू अगेन यंग मैन। लेडी, वो लेडी कहती है यंग मैन, तुमको देख करके, दोबारा देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यू सीम टू बी ए काइंड हार्टेड फेलो, तुम बहुत दयालु प्रतीत होते हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए मैच फॉर माई डॉटर,
और वो मर्चेंट कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत दिनों से एक लड़की की तलाश कर रहा था। मैच इट मीन्स दूल्हे की तलाश कर रहा था। आई हैड लाइक टू गिव यू हर हैंड इन मैरिज, और मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। इट मीन्स तुमसे उसकी शादी कराना चाहता हूँ। एंड मेक यू द हेयर टू माई स्टेट, और तुमको अपने पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। आई विल नेवर लेट यू डाउन सर। यंग मैन कहता है मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। इट मीन्स वो यंग मैन एग्री हो जाता है। देयर गोज द वन एक्स्ट्रा मिलियनेयर। यहीं पर वो कहानी प्रूव होती है कि एक छोटा सा तिनका मिलियनेयर की कीमत रखता है। आई विल नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेशन। यंग मैन कहता है मैं उस देवी का लेशन कभी नहीं भूलूंगा, उस देवी की दी गई शिक्षा कभी नहीं भूलूंगा। इवन अ पीस ऑफ एक्स्ट्रा कैन बी ए थिंग्स ऑफ ग्रेट वैल्यू। कि एक छोटा सा तिनका भी जिसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ग्रेटफुल। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करूँगा और हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, दूसरों का कृतज्ञ रहूँगा। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन एंड अ एस्ट्रा। So students, what do you learn about this story? You have to tell in next video.